गुरु जी का अपमान एवं शिवजी के शाप की बात सुनना। गुरु नित मोहि प्रबोधि दुखित देखी आचरण मम। मोहि उपजई अति क्रोध ददम्भी नीति की भावही। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती है। एक बार गुरु ली बुलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा एक फल सुत होई, अविरल भक्ति राम पद होई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी की है। पुत्र शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। रामई भजी तात शिव दाता, नर पावर कौतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चैया भागी। हे तात शिवजी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी उनके चरणों के प्रेमी हैं, और हे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख ना चाहता है। हर को हरि सेवक गुरु कहो, सुने खगराय हृदय मम दयो। अवध जाति में विद्या पाई, भयो जथा ही दूध पियाई। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। माने कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करयो दिन राति। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। जेते नीच बढ़ाई पावा, सौ प्रथमी हति ताहि नसावा। धूम अनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाई धन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बढ़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग के उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परि निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सही। मृत्यु उड़ाव प्रथम तेई बरही, पुन नृप नयन किरीट परी। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है कि सदा सब राह चलते वालों की लातों को की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है, और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुकुटों पर पड़ती है। सुनु खगपति यस समझी प्रसंगा, बुध नहीं करी अदम कर संगा। कवि कोविद गावी यस नीति, खल सन कले न बल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अदम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से ना कलह ही अच्छा है, ना प्रेम ही। उदासीन नित रह्यो गोसाई, खल परिहरि सुवास की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरु हित करी न मोहि सुहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट तो कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरु जी के हित की बात कहते थे, पर मुझे वह सुहाती ना थी। एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठी ना कीन प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कया कुछ, उर न रोष लवलेश। अति अध गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माज भई नव बानी, रेहत भाग अज्ञ अभिमानी। जत तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक सोधबोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है तो वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं, और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है।
तत्पि सांप सठ देयो तोहि, नीति विरोध सुहाई न मोहि। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तो भी है मूर्ख, तुझे मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग भी भ्रष्ट हो जाए। 66 गुरुसन ईर्षा करहि, रौरव नरक कोटि जुग परहि। त्रिजग जो निपुनि धरि शरीरा, अयुक्त जन्म भरि पावै पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्षा करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे तृतीय पशु पक्षी आदि योनियों के शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठे रहे इसी अजगर की भांति, सर्प होई खलमल मति व्यापी। महाविटप कठोर महु जाई, रह्यो अधमाधम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि में पाकर वह किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जा रहे। हाहाकार किर गुरु दारुण सुन शिव साप, कंपित मोय विलोकी अति उर उपजा प्रताप। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ।